Hello everyone, this is a special educator Pooja Prakash from Center for Special Education Allahabad. Welcome to my channel Learning for All. पिछले दो वीडियोस में हमने तमाम सारी बातें डिस्कस की हैं। आज उसके आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया है उसका एक क्विक रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि हमको बच्चे को एक हफ्ते तक सिर्फ ऑब्जर्व करना है, बच्चे का स्लीप साइकिल, बच्चे का टॉयलेट ट्रेनिंग, बच्चे का पॉटी ट्रेनिंग, बच्चे के एडियर यानी एज अप्रोप्रिएट लाइफ स्किल्स, मोटर एरियाज़ पे हमने बात की थी जिसमें ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर पे हमने बात किया था। अपने पार्ट 2 के वीडियो में मैंने इमिटेशन के 4 बेसिक सेक्शंस यानी ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, विद ऑब्जेक्ट इमिटेशन एंड ओरल मोटर जो कि हमारे स्पीच थेरेपिस्ट कराते हैं, इसको मैंने समझाने का अपना एक छोटा सा प्रयास किया था आपके सामने। आगे हमने डिस्कस किया था कि हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो कैसे पेरेंट्स का बहुत कंसर्न रहता है कि बच्चा बोलता नहीं है और हम कहीं ना कहीं रिसेप्टिव लैंग्वेज के महत्व को नहीं समझ पा रहे होते। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है। आज के वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे कि वाई डिफरेंट प्ले एंड पजल दीज थिंग्स आर रियली इम्पॉर्टेंट। अगर हम आगे की बात करें तो हमको हमारे बच्चे को एज अप्रोप्रिएट पजल्स एंड प्ले पर भी ध्यान देना है। प्ले स्किल्स की बहुत सारी बातें होती हैं। प्ले स्किल डेफिनेट अगर हम इसकी स्टार्ट करें तो देखिए 6 महीने का बच्चा रैटल को लेकर खेलता है। 1-1.25 साल का बच्चा जब चलना शुरू कर देता है तो कुछ वो जो पुल करने वाले टॉयज़ होते हैं उनके साथ खेलने लगता है, बॉल के साथ खेलने लगता है। इसी बच्चे को अब आप 1.8 या 1.10 का करें तो ये बच्चा प्रिटेंड प्ले करने लगता है। एक बच्चा जब प्रिटेंड प्ले करता है, प्रिटेंड का मतलब कि मेरे पास अगर मैं कुकिंग का प्रिटेंड कर रही हूँ, इफ़ आई एम नॉट हैविंग अ स्पैचुला तो मैंने इस पेन को ही एज्यूम कर लिया कि यही मेरी करछी है और मैं इसी से ही कढ़ाई में कुछ बना रही हूँ। प्रिटेंड, गेटिंग? इफ़ आई एम नॉट हैविंग लिपस्टिक आई एम प्रिटेंडिंग कि मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ, राइट? मैंने साड़ी नहीं पहनी है पर मैंने माँ की ओढ़नी को ही ऐसे ड्रेप कर रखा है एंड मैं ऐसा प्रिटेंड कर रही हूँ कि नाउ आई एम अ मम्मी या टीचर और वॉट एवर। तो बच्चे 1.8 की उम्र या 1.10 की उम्र से ही 1 साल 8 या 1 साल 10 महीने से ही प्रिटेंड प्ले स्टार्ट हो जाता है। प्रिटेंड प्ले कहीं ना कहीं इमिटेशन से बहुत जुड़ा हुआ है, ये मैं हमेशा हमेशा बताती हूँ। और अगर हम बात एक्सप्रेसिव की लैंग्वेज की करते हैं तो हमको रिसेप्टिव लैंग्वेज का एक मेजर टुकड़ा जो कि इमिटेशन पर टिका हुआ है हमें नहीं भूलना चाहिए। हम अपने बच्चों को सिंपल गेम से यानी बॉल को कैच, थ्रो, हिट, बाउंस इससे शुरू करके शुरुआत कर सकते हैं और फिर हम इसको ऊपर के लेवल पे ले जा सकते हैं। देखिए, किसी भी प्ले स्किल को करने के लिए एक्शन और रिएक्शन को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर चीज़ के लिए बड़े बड़े खिलौने या बड़ा इन्वेस्टमेंट ज़रूरी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सिंपल सा प्ले आप एक छोटे से बलून के साथ भी कर सकते हैं। बहुत सारी मम्मीज़ कहती हैं कि बच्चे को बलून से डर लगता है तो आप प्लास्टिक की बड़ी बॉल से कर सकते हैं, स्पॉन्जी बॉल से कर सकते हैं, स्माइली बॉल से कर सकते हैं। खाली बाल्टी को सामने रखिए और उसमें 2 फीट की दूरी से टारगेट लगाना सिखाइए। 2 फीट से जब होने लगे तो 3-4 फीट ग्रेजुअली आप डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं, राइट? अगर बच्चा आपका इमिटेशन विथ ऑब्जेक्ट पर है तो आप खुद की कोम्बिंग, बच्चे पर कोम्बिंग और फिर वो गुड़िया की कोम्बिंग, गुड़िया के बालों की कोम्बिंग, टेडी बियर की कोम्बिंग, इस तरीके खेलों में बच्चे को लगा सकते हैं। ये एक ऊपर का लेवल है, गेटिंग? जब बच्चे और हम इसको ऊपर ले जाते हैं। अगर हम 2.5 साल के बच्चे की बात करें, 3 साल के बच्चे की बात करें तो उसको पता है कि ये पैसा है और पैसे को जब हम शॉप पे जाके देते हैं तो वी कैन गेट द डिज़ायर्ड आइटम, गेटिंग? तो यही वो सारे स्टेप्स हैं जो आप धीरे धीरे शुरू करिए। बात होती है पजल्स की तो मैं हमेशा कहूँगी कि पहले आप बच्चे को 2 पीस पजल दीजिए, देन 3 पीस, देन 4 पीस। देयर आर मेनी मदर्स जो अभी
ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से मुझे ऐसे लगता है कि ईश्वर की बड़ी एक ब्लेसिंग रही मेरे ऊपर कि मैं तमाम राज्यों की मदर से कनेक्ट कर पाई और मैं उनकी हेल्प कर पा रही हूँ आज। कुछ पेरेंट्स 4 पीस पजल, 6 पीस पजल, 12 पीस पजल से स्टार्टिंग करते नहीं। गो स्लो, गो स्टेप बाय स्टेप, छोटा छोटा टुकड़ा आगे बढ़ते हैं, एक साथ छलांग नहीं मारते हैं। ऐसा हमें अपना थोड़ा सा अपने को भी समझाना है। बच्चे को थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है जब हम गोल बहुत बड़ा रख देते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन तो लगी होती है, बच्चा भी कहीं ना कहीं परेशान हो रहा होता है। गो एट ईज, आई विल सजेस्ट यू। तो आप 2 पीस पजल से स्टार्ट करिए, फिर 3 पीस पजल, 4 पीस पजल, इस तरीके से जाइए। अपने गोल्स को जब भी आप प्लान करिए तो आप छोटे छोटे चंक्स को पहले प्लान करिए, उन पर काम करिए, उन पर अचीव करिए। जब हमारा गोल अचीव होता है तो यार बहुत मोटिवेशन मिलता है और लगता है कि नहीं, हम आगे भी बढ़ेंगे, राइट। तो आप इस चीज़ को ज़रूर कवर करिए। द सेकेंड पॉइंट इज़ कॉग्निटिव स्किल। कॉग्निटिव स्किल्स पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं एंड उनके सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। कॉग्निटिव स्किल्स में जो बेसिक स्किल्स आती हैं वो होती हैं मैचिंग की, सॉर्टिंग की, आइडेंटिफिकेशन की, नेमिंग की, राइट, रीजनिंग, मेमोरी, ये सारा कुछ कॉग्निटिव स्किल में आ रहा होता है। थोड़ा सा एलेबरेट करते हैं। कॉग्निटिव स्किल में जब हम बात करें तो अगर आपको स्टार्टिंग करनी है तो अगर हम स्टार्टिंग करेंगे तो हम मैचिंग से स्टार्ट करेंगे। मैचिंग में आप 2 हूबहू एक जैसे आइटम्स की मैचिंग पहले कराइए, हो सके तो रियल ऑब्जेक्ट्स पर पहले कराइए। हर चीज़ के लिए कार्ड्स, फ्लैश कार्ड्स, बड़ा बड़ा सामान ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं है। घर में आपके ऐसा तमाम सारा है सामान, जैसे कि आपके घर में स्पून है, ग्लास है, कटोरी है, चम्मच है, प्लेट है, यूटेंसिल से ये मिल गया। आपके पास बहुत सारे बच्चों के लोअर्स हैं, बच्चों की फ्रॉक्स हैं, स्कर्ट है, टी शर्ट है, टॉप है, आप वहाँ पर मैचिंग करा सकते हैं। बहुत सारा स्टेशनरी हमारे पास होता है, स्केल है, पेंसिल है, रबर है, शार्पनर है। लुक अलाइक वाले को पहले मैच कराएंगे, डिफरेंट वाले को, यानी रेड कलर का शार्पनर रेड कलर के शार्पनर से मैच होगा, ये पहला स्टेप होना चाहिए मैचिंग का। एंड बाद में फिर रेड कलर का शार्पनर ग्रीन एंड ब्लैक एंड वाइट कलर के शार्पनर से भी मैच होगा, जो कि नॉन आइडेंटिकल कैटेगरी है, राइट। शुरुआत हम इस तरीके से कर सकते हैं। सॉर्टिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि जब फल मंडी से, सब्जी मंडी से एक साथ बल्क में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं तो मम्मी क्या करती है, मम्मी सब के अलग अलग ढेर बनाती है। लाइफ स्किल में बच्चे को प्रैक्टिकल सेशन में ज़रूर से इंक्लूड करिए। जब इस तरीके के काम होते हैं घर पे, बच्चे को अपने पास रखिए, उनकी सहभागिता को बहुत प्रोत्साहित करिए, प्रमोट करिए। छत से जब कपड़े उतर के आ रहे हैं, बालकनी से आप कपड़े उतार रही हैं, तो भाई फिर सबके कपड़े अलग अलग सेक्शन में जाते हैं ना, पापा के अलग, मम्मा के अलग, दीदी के अलग, भैया के अलग। तो इन सब कामों को जब आप करिए तो अपने बच्चों के पार्टिसिपेशन को इनकरेज करिए। कॉग्निटिव स्किल्स यहाँ से एक मेजर तौर पे डेवलप होती हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम बच्चों को जब सिखाते हैं तो कॉग्निटिव स्किल्स तो डेवलप होती हैं बट वो जनरलाइज नहीं होती हैं, राइट। आप इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान रखिए। जब भी आप स्टार्ट करिए, आप 3D यानी रियल ऑब्जेक्ट से पहले काम करिए, बाद में फ्लैश कार्ड्स पर जाइए और उसके बाद आप वर्कशीट्स पर जाइए। ये जो अभी तक मैंने आपको तमाम बातें बताई, इन तमाम बातों का, इन तमाम पॉइंट्स का आप ध्यान रखिए। माई बेस्ट विशेज आर देयर विथ यू। डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो विद ऑल द पेरेंट्स। मैं आपको मिलती हूँ एक अलग दूसरे वीडियो में एक नए कंटेंट को डिस्कस करने के लिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी पेरेंटिंग।